हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड। ओके। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि कृष्णा और रवि और बंसी की लड़ाई होती है और घर लाके समझाते हैं लोग, और कृष्णा का सडन बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अब आगे तो भाई कृष्णा जब मीरा देखती इतना चेंज बिहेवियर, तो मीरा ट्रॉफी लेके आती है तो कृष्णा बहुत लाइटली लेके मतलब स्माइल पास करते हैं। तो मीरा देखती है बहुत अजीब बिहेवियर रहता है सब, मतलब चाय पीते हैं और रवि के चाय वापस कर देते हैं, कहते हैं मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे भी कॉफ़ी चाहिए। तो वेदिका कहती है कि बना रहे हो, तो कहते हैं कि नहीं भाई, मैंने सुना है मीरा बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, तो मीरा बनाएगी। तो मीरा बना के लाती है, कॉफ़ी देती है। कृष्णा बहुत लाइटली बिहेवियर कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद कृष्णा कहते हैं कि भैया चलिए घूम के आते बाहर। तो कृष्ण रवि कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो तुम। तो कहते हैं कि शाम को तो जाना ही पड़ेगा ना, मशीनें उतरेंगी तो चलते हैं। तो कहते हैं कि अब कौन सी शाम होगी, शाम तो हो गई है, सुबह होंगे सारे काम। तो कहते हैं रात भर में सिक्योरिटी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो रवि कहते हैं तुम कर लोगे अकेले, तो सब गार्ड को बुला लेते हैं, तुम जाके बैठो अकेले। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। तभी राहुल आता है अपने घर से, यहाँ पे बगल में ही रहता है। तो चले आते हैं। तो राहुल कहता है और भाई हाथ कैसा है तेरा। तो कहते हैं कृष्णा कि ठीक है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। तो कहते हैं भाई मैंने सुना बैंडेज वैंडेज लगी है। तो कृष्णा कहते हैं हाँ लगी है। तो राहुल कहता है कि हो जाए आज, हैंगिंग करते पुशअप करते हैं और आओ पंजा लड़ाते हैं। तो कृष्णा कहते हैं बेटा घायलों के साथ नहीं लड़ते, अभी मुझे चोट लगी है ना, मैं इंजर्ड हूँ, ठीक होने दो फिर बात करते हैं। तो राहुल कहता है कि धर्म के लिए जो युद्ध होता है उसमें सामने वाला कितना घायल हुआ ये नहीं देखा जाता, अधर्म पे जीत विजय हासिल करना बहुत जरूरी होता है। तो कृष्णा कहते हैं अपना ज्ञान अपनी जेब में रख, मैं कौन सा अधर्म कर रहा हूँ भाई। तो कृष्णा कहते हैं आओ भाई, भाभी से मैं एक हाथ की दूरी पे हूँ, वो इतनी दूर से वो क्या बोलती है मुझे सुनाई भी नहीं देता, तो एक बार मुझे भी बात करने का मौका मिले। तो कृष्णा कहते पहले अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ, और उसके सामने होता है। तो कहते ठीक है। राहुल जाता है जल्दी से, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है, उसका नाम रूबी रहता है। तो आती है तो कहते सबसे मिलाते हैं सब। और आज कृष्णा का मूड अच्छा रहता है, तो कृष्णा भाई लाइटली सब बिहेवियर कर रहे होते, तो कृष्णा भी मिलते हैं। तो कहते हैं अगर तू हारा तो कृष्णा कहते जो तू बोले वो। तो कहता है तब तुझे भाभी से एक हाथ की दूरी पे रहना। तो कृष्णा कहता भाई वो मेरी वाइफ है। तो कहते तो क्या हुआ, वाइफ है तो मैं भी तो रहा ना। तो कहता वो तेरी भाभी है ना, तू रहा तो ठीक है। तो रवि कहता है हाँ हाँ, एक हफ्ते कृष्णा को दूर रहना होगा। तो सब लोग बोलते हैं। तो आदित्य बोलते नहीं भाई, ऐसा है, ऐसी बात है तो जैसे राहुल दूर रहा मीरा से, तो वैसे आदित्य कृष्णा की तरफ से बोलते हैं कि भाई कृष्णा भी जो है दूर रहेंगे राहुल की गर्लफ्रेंड से एक हाथ की, ये तो सी बात है भाई, वो अपनी वाइफ से क्यों दूर रहेंगे। तो रवि हंसते हैं, कहते हैं कि कृष्णा इस तरह हारेंगे नहीं ना, राहुल के लिए रहेगा तो हार जाएंगे बेचारे दूर रहने के लिए। तो कृष्णा कहते क्यों भैया, मैं क्यों हारूं, मैं इसकी तरह थोड़ी हूँ। तो कृष्णा कहते हैं कि अगर बेटा तुम हार गए, रवि कहते हैं कि अगर बेटा तुम हार गए तो क्या, अगर भैया मैं नहीं हारा तो रवि कहते जो कहो तुम वो। तो कहते सोच लीजिए। तो रवि कहते कि ऑफिस जाने के लिए जिद नहीं करोगे और कभी भी बिना गार्ड के अकेले नहीं जाओगे। तो कहते हैं इसके अलावा। तो कहते हैं हाँ इसके अलावा जो बोलो वो। तो भाई पहले पुशअप करते हैं तो दोनों का बराबर रहता है। भाई कृष्णा को चोट लगी रहती है तो उतना नहीं, तो और फिर जो है लोग हैंगिंग करते हैं, कृष्णा तो उसमें हमेशा हार जाते हैं भाई।
वो आज तो एकदम नहीं कर पाते, उनकी फिंगर काम नहीं कर रही होती। तो राहुल कहता हो गया मैं जीत गया मैं जीत गया। तो कृष्णा कहते क्यों भाई, पंजा तो कौन लड़ाएगा आ। तो पंजा लड़ाते हैं भाई। कृष्णा का हाथ बहुत दर्द हो रहा होता है, फिर भी कृष्णा जो है पकड़ते हैं और डाउन कर देते हैं, राहुल हार जाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने तेरी इज्जत रख ली, कहीं तुझे लगे कि तुझे चोट लगी और मैंने जानबूझ के हरा दिया। तो कृष्णा कहते हैं भाई मेहरबानी तेरी। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो राहुल कहता कि अगर तू एक बार और हैंगिंग कर ले तो तू हार जाएगा भाई। कृष्णा समझ में आता है। तो कृष्णा बोलती है कि ठीक है, तो एक बार और पंचा लड़ा लेंगे, तू हार जाएगा। तो राहुल कहता है कि तो चल रेस करते हैं। तो रवि कहते नहीं रेस नहीं। तो राहुल कहता क्यों, कहते भाई उसका एवरेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, रेस में तुम हार जाओगे। तो फिर से लोग हेड एंड टेल के लिए कहते हैं कि जिसका हेड, कृष्णा का हेड आया तो कृष्णा जीते और तुम्हारा टेल आया तो तुम जीते। तो वो करते हैं। तो जब टॉस होती है तो जो है त्वाइन सीधे सीधे खड़ा हो जाता है। तो कृष्णा कहते देखा बेटा, सब 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 सोच रहे कि कृष्णा जीते तो कृष्णा ही जीते रहे। तो राहुल कहता कहाँ आप जीते, हैंगी में हम जीते और पंजे में आप जीते, तो पुशअप में तो हम लोग तो बराबर था, तो कैसे जीते आप। तो कृष्णा कहते कि अच्छा ठीक है, बता तुझे क्या चाहिए, हम वो देते हैं। तो कहते हैं कि कोई एक ही चीज मांगना। तो राहुल कहता है ठीक है, तो मैं भाभी के बगल में खड़े होकर बात करूँ भाई, मैं भी देखूँ भाभी क्या बनाती खाती है, मैं भी बात करूँ भाभी से। तो कृष्णा कहते हैं कि ठीक है, और मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता हूँ ना, मैं भी देखूँ भाई कैसी है क्या है। तो कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कृष्णा कहते मीरा, तो मीरा आती है। तो कहती कि ये राहुल है और आज से तुमसे एक हाथ की दूरी पे रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग सेम फेज पे हैं। तो मीरा कहती है अच्छा। तो कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है, तुम इससे एक हाथ की दूरी पे रहोगी। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो कहती है ठीक है। तो राहुल कहता भाई ये कोई बात नहीं होती। तो कहते हैं कि यही बात होती है, मैंने तुझे मना नहीं किया ना, मैंने तो अपनी वाइफ को बोला। तो राहुल जाते तो भाई मीरा दूर दूर रहती है। कृष्णा की बात पर गुस्सा देख के वो टाल नहीं सकती थी उनकी बात को। तो राहुल कहते भाई मैं तो जीत के भी हार गया, मैं उनसे बात ही नहीं कर सकता, क्या फायदा वो। तो कृष्णा बोलते कि तू मजाक नहीं करेगा उसके साथ। तो कहते क्यों भाई, मेरी भाभी है, हम तो करेंगे। तो कृष्णा बोलते ठीक है, तब एक हाथ की दूरी पे रहे। तो राहुल कहता ठीक है, मैं एक हाथ की दूरी पे ठीक हूँ भाई, मजाक तो मैं दूर से भी करता हूँ उनके साथ। तो वो बात अलग है, वो रिप्लाई नहीं देती। तो कृष्णा कहते वो तो तू एक हाथ की दूरी पे नहीं रहेगा तो भी वो रिप्लाई नहीं देगी। तो सब लोग मतलब हटते वहाँ से, और फिर बातचीत होती है, खाना वाना लंच लगता है और सब लोग करते हैं। कृष्णा भी बैठते हैं। तो आज फोन भी नहीं लिए होते और खा भी नहीं पाते। तो सब लोग मतलब खाना, राहुल कहता ला मैं खिला दूँ तुझे। तो कहता नहीं भाई, मैं रजिस्ट्री करा के लाया हूँ किसी को। तो हंसते सब लोग। तो मेरा कुछ बोलती नहीं है। तो आज उनकी माँ कहती है मैं खिला दूँ कृष्णा तुमको। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है माँ। तो खिलाती है उनकी माँ, प्यार से उनके सिर पे सहलाती है और कहती है इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए बेटा, बाहर वाले डरे ना डरे, मीरा डर गई है बेचारी। तो कृष्णा कुछ बोलते नहीं, चुप रहते हैं और कहते कल के लिए सॉरी माँ। तो उनकी माँ कहती कोई बात नहीं, पर समझो। तो कहते माँ आपने उनको छुड़ा के बहुत बड़ी गलती की। तो रवि कहते कृष्णा इस बात पे कोई डिस्कस नहीं होगा। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं कि
मेरा हो गया बहुत। तो कहती है ठीक से खा तो लो, तो कहते कि नहीं माँ अभी तो कॉफ़ी पिया था ना, तो भूख नहीं है। और ऑफिस में भी जूस पी रहे थे, तो तब तक भैया का फ़ोन गया था, तो इस वजह से लड़ाई हुई थी। तो मेरा मन नहीं है। फिर जो है उनकी माँ भी प्रेशर नहीं बनाती और मीरा को कहती है तो तुम लोग भी बैठ के खा लो। मीरा, रश्मि और वेदिका बैठ के खाना खाती है। राहुल बात करता है मीरा से, पूछता और भाभी कल कैसा रहा, क्या देखा आपने नया चीज। तो मीरा कुछ बोलती नहीं है, तो वेदिका कहती है तुम जवाब क्यों नहीं देती हो। तो कुछ बोलती नहीं मीरा। मीरा क्या बताया भाई, पहले दिन ही कृष्णा ने मना किया है। तो वेदिका कहती है राहुल से कि ये थोड़ा कम बोलती है, तो कहती है कि कृष्णा ने अपने जैसी ढूंढी है। तो कृष्ण राहुल पूछता है मतलब शादी कैसे, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। तो वेदिका कहती है अरेंज मैरिज है, माँ ने देखा था इनको मंदिर पे और इनके घर बात की जाके, और एक हफ्ते के अंदर सब कुछ डन कर दिया, तो शादी हो गई। और शादी हुई तो यहाँ राहुल कहता है इसीलिए किसी को बुलाया नहीं। तो कहती है हाँ बहुत सिंपल था, बस गांव से दादी दाद और चाचा चाची आए थे और मामा मामी आए थे वहाँ से, मौसी उसी को भी नहीं बुलाया था। और इनके वहाँ से मतलब जो लोग थे इनके वहाँ ज़्यादा भीड़ थी। इन लोगों ने पग फेरे की रस्म पे बड़ी पार्टी दी थी। तो राहुल कहते और यहाँ तो वेदिका कहती है यहाँ बस दादी ने भोज बंटवाया है, दरवाजे पे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें पता ही है कितने दुश्मन है, तो यहाँ तो बहुत सतर्क रहते हैं लोग। तो राहुल कहते हैं कि आज रात पार्टी करते हैं फिर भाई, शादी की फैमिली करती है और मैं अरेंज करता हूँ। तो वेदिका कहती है क्या क्या बनाना है बता देना। तो राहुल कहते आज आपकी छुट्टी है भाभी, आप लोग के हाथ का नहीं खाना, आप लोग एंजॉय करिए। तो सब लोग कहते हैं ठीक है भाई, सब पूरी फैमिली रहती है और राहुल की भी गर्लफ्रेंड आगे रहती है रूबी। तो रूबी से बात करते हैं सब लोग। मीरा रूबी से बात करती है और रूबी जो है थोड़ा बहुत रिप्लाई करती है, मीरा उनसे भी कम रिप्लाई करती है, ज़्यादा बात नहीं करते दोनों। फिर जो है धीरे धीरे राहुल जो है सारी तैयारियां करवाते हैं और छोटा सा टेंट लगवाते हैं बस फैमिली के लिए, सजाते वजाते हैं। और इतने कॉन्फ्रेंस रूम से निकल के भाई कृष्णा और रवि आते, कहते ये क्या हो रहा है। तो राहुल कहते कि कुछ नहीं पार्टी की तैयारी हो रही है। तो कहते कि किस खुशी में पार्टी की तैयारी हो रही है। तो कहते कि रूबी आई है ना इसलिए। फिर कृष्णा और रवि कुछ नहीं बोलते, टेंट लगता है शाम को और अच्छे से मतलब उनकी माँ को बता दिया जाता है। कृष्णा और मीरा अच्छे से रेडी होती है, वहाँ एक स्टेज लगा रहता है, बैठाते लोग। तो कृष्णा कहते कि ये सरप्राइज था राहुल तेरी तरफ से। तो कहते भाई तुमने तो पार्टी दी नहीं, मैंने सोचा मैं ही दे दूँ बेशर्मों को पार्टी। तो पार्टी की पूरी तैयारी रहती है और वो मतलब नाचते गाते हैं। दादी भी डांस करती है भाई, उस दिन नहीं की रहती है, यहाँ सब लोग डांस करते। तो राहुल पूछते भाई कैसा लगा तुझे, मतलब सारा इंतजाम कैसा है। तो मीरा बगल में बैठ के सुनती है, वो कृष्ण कहते हैं ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, बस एक चीज़ की कमी है। तो राहुल पूछता है किसकी। तो कहते हैं बस कुछ डांसर रहती तो मज़ा आ जाता। भाई मीरा तो जल जाती है, कहते ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए था और मज़ा आ जाता है। गांव में तो ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छे से चलता है। इतने तो मीरा का मुंह उतर जाता है। राहुल कहता है भाई ऑर्केस्ट्रा आया नहीं आया, तेरा कमरे में जाके बजेगा वो लोग, भाभी का चेहरा देख। तो कृष्णा पलटते और देखते हैं। तो कहते क्या हुआ मीरा। तो मीरा कहती है कुछ नहीं, आप कॉल करिए अभी आ जाएगा, आप लोग के लिए तो बहुत इजी है ये सब। कृष्णा कहते हैं हाँ ये तो बात है, रवि भैया को बुलाओ, रवि भैया से बात करते हैं। तो राहुल कहता है भाई वो गुस्से में कह रही है। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है
कुछ इंतजाम कर यार, सूखा सूखा लग रहा है सब कुछ और मज़ा नहीं आ रहा है। राहुल कहता है नीचे उतर, तो नीचे स्टेज पे से नीचे उतर जाते हैं कृष्णा सोफे पे से, और मीरा अकेले बैठी रहती है। तो मीरा के पास दिव्या जाके बैठती है और रूबी बात करती है और कृष्णा भाई डांस वांस करते रहते हैं। और लोग भाई उनका पुराना आइडिया नारियल में लिए रहते हैं और पीते रहते हैं अपना, जो ज़्यादा लोगों को पता ना चले। बंसी भी किनारे बैठे रहते हैं, बंसी को भी देते हैं क्योंकि भाई उनको चोट लगी रहती है तो वो एंजॉय नहीं कर रहे होते, बैठे रहते हैं बंसी। सब लोग पीते होते हैं और दिव्या कहती है कि लो शुरू हो गए ये लोग। तो रूबी कहती है नारियल पानी में क्या प्रॉब्लम है। रू दिव्या कहती है वो नारियल पानी नहीं है, घर वाले मम्मी पापा के सामने नहीं ये लोग यूज करते हैं, और बड़ी माँ तो बड़ा गुस्सा करती है पीने के ऊपर। तो वो सब सारी अल्कोहल ना उस नारियल पानी में होगी। तो सब लोग हंसने लगते हैं। भाई मीरा तो पहले उस बार मना कर रही थी इसीलिए लड़ाई बजी थी। आज बहुत लिमिट में लोग लेते हैं क्योंकि गांव वाले घर पे रहते हैं, फिर पार्टी जल्दी खत्म हो जाती है, सिर्फ फैमिली रहती है, खाना वाना खा के सब लोग सोने चले जाते हैं। कृष्णा के रूम में जाते हैं भाई, राहुल ने बहुत गजब इंतजाम करवाया रहा था, पूरा रूम डेकोरेट करवाया रहा था। कृष्णा जाते हैं कहते हैं ये क्या है, तो वेदिका को बुलाते कहते भाभी इन सब की क्या जरूरत थी, ये सब क्या करवाया आप लोगों ने। तो कहते हम लोगों ने तो कुछ नहीं करवाया, हम लोग तो बाहर थे, सब राहुल भैया का इंतजाम है। तो कृष्णा कहता है अभी इसको क्लीन करवाइए। तो वेदिका कहती क्या हुआ, हाँ कोई प्रॉब्लम है। कहते नहीं। तो कहते फिर जाइए सो जाइए, इतने मन से करवाया, सुबह क्लीन हो जाएगा। जाते हैं देखते हैं बेडशीट पे भाई हार्ट बना रहता है और पूरे फूल से पूरा रूम डेकोरेट रहता है। कृष्णा जाते हैं बैठते हैं और मीरा सोफे पे बैठी रहती है। कृष्णा कहते क्या हुआ तुमको, तो मीरा कहती है आपने ड्रिंक किया। तो कृष्णा कहते हैं हाँ। मीरा कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कृष्णा उठ के आते हैं और कहते हैं देखो उस दिन भी यही बात थी, तुम्हारे घर पे थे और तुम अब भी यही बात कर रही हो, समझ में आ रहा है कुछ। फिर मीरा बोलती हैं कि आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। जब मैं बोलती हूँ आप ड्रिंक मत करिए, तो कृष्णा कहते हैं तुमने कब बोला ड्रिंक नहीं करना, आपने कभी कहा मुझसे कि ड्रिंक मत करना। मीरा कहती है आपको मेरा गुस्सा समझ में नहीं आता। कृष्णा कहते कि देखो हम रोज तो पीते नहीं है, और कभी पार्टी में पी लिए तो कौन सी बुरी बात है, और पी के कौन सी बदतमीजी करते हैं तुम्हारे साथ। मीरा कहती है पिछली बार का आपको याद नहीं है। कृष्णा कहते मीरा तुमने बदतमीजी सोची थी कमरे में आते ही, ठीक है। अगर तुम प्यार से बोलती ना कि आप ब्रश करके आइए तो हम आके सो जाते तुम्हारे पास और नहीं छूते। तुम बदतमीजी कर रही थी, ये मुझे ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉर्मली बात किया करो मेरे साथ। तो मीरा बोलती है कि आप ऐसे काम कीजिए जो मुझे रूड बिहेव रूड बिहेवियर दिखाना पड़े। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ सो। और गुस्सा होकर नीचे जाने लगते तो मीरा खड़ी होती है, कहती है कि बाहर ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही रहिए आप। तो कृष्णा कहते हैं हम ड्रामा दिखा रहे हैं, उस दिन वाली बात कर रही हो तुम। अभी कोई रूम में आएगा चिल्लाम चिल्ली सुन के, और मुझे ये सब पसंद नहीं। तो मीरा चुप हो जाती है और कहती हैं कि आप सोइए, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ। तो कहते तो क्या सो, तुम सोफे पे सो मैं बेड पे सो। मीरा कहती इतने शरीफ है आप मान जाएंगे बिना सोए। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं और कृष्णा कहते ठीक है अगर यही बात है शराफत वाली तो तुम शराफत ही देखो आज से मेरे। और बहुत गुस्से में अपना कुर्ता उतारते हैं और टी शर्ट पहनते हैं।
और सो जाते हैं, चैन वैन नहीं उतारते गले में से। पूरा बेडशीट खींचते हैं और पूरी बेडशीट झाड़ते हैं, लगाते हैं अपने आप ही और रात के सो जाते हैं। कुछ नहीं बोलते मेरा से तुम आओ सो या नहीं। तो अच्छा फ्रेंड, अब कल सुनाते होते, बाय। आप अपने आप को सेफ रखिए, दूसरे को भी सेफ फील कराइए और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, बाय।